ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। सूर्य देव का धनु राशि में गोचर 15 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 9:19 पर होगा। जब सूर्य देव अपने परम मित्र बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। यह एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य देव भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि में होगा, जिससे जीवन में खुशहाली और तरक्की आएगी। आइए अब जानते हैं कि सूर्य देव के धनु राशि में गोचर का सभी राशियों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और धनु राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में सूर्य देव आपको मिश्रित परिणाम देंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और वे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको राजयोग के समान परिणाम मिलेंगे और आपके करियर में भी उन्नति दायक समय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे और कुछ लोगों की नौकरी बदलने की भी संभावना प्रबल हो जाएगी। नौकरी में उतार चढ़ाव के योग जरूर बनेंगे, लेकिन ये आपके पक्ष में ही रहेगा और आपको प्रबल लाभ दिलाएगा। आपकी संतान जिस क्षेत्र में भी है उसमें भी तरक्की प्राप्त करेंगे। इससे समाज में आपका और आपके परिवार का रुतबा मजबूत होगा। यह वो समय होगा जब आप समाज में स्थापित होंगे और आपकी सुख सुविधाएं की हर वस्तु आपको उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त आपको शिक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। उपाय, आपको प्रत्येक दिन श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। वृषभ राशि, सूर्य देव आपकी राशि से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपने इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सुखों में कमी आएगी और आपकी आमदनी में गिरावट होती दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और आपको कार्यों में व्यवधान के कारण मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा। ससुराल पक्ष से समस्या हो सकती है और ससुराल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने से तकलीफ बढ़ सकती है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए किसी अनुचित कार्य का परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है और शासन अथवा प्रशासन द्वारा आपको दंडित भी किया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक तौर पर यह समय काफी अनुकूल रहेगा और आपको अच्छे अनुभव होंगे। आपका मन आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाकलापों में खूब रमेगा, जिससे कुछ अच्छे और ज्ञानवान लोगों से मिलने की संभावना बनेगी। इस समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल आपको अति शीघ्र मिलेगा, इसलिए विधि विरुद्ध कोई कार्य न करें, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। उपाय, प्रत्येक रविवार को किसी मंदिर अथवा गौशाला में गेहूं, गुड़, तांबा, लाल मसूर की दाल एवं लाल रंग के कपड़े का दान करें। मिथुन राशि, सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। वे आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होता, इसलिए आपको इस समय काल में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे आपको उचित लाभ होगा। व्यापार के मामले में आपको जबरदस्त लाभ होगा और आपका व्यापार चारों दिशाओं में फैलेगा और उसकी बढ़ोतरी होगी। इसके विपरीत आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा और आप तथा आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में कड़वाहट घुल सकती है। ऐसी स्थिति में स्वयं पर संयम रखना अति आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ता खराब हो सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आएगा और वे थोड़े अभिमानी होकर आपसे बात करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा और यह वजह बनेगी आपकी परेशानी की। इसके अतिरिक्त आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापार करते हैं तो आप साझेदारी से संबंधों का ध्यान दें, क्योंकि यह आपको परेशानी में डाल सकता है। उपाय, आपको रविवार से शुरू करके प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य देव आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में सूर्य अच्छा परिणाम देने वाला माना गया है। इसलिए इस गोचर के प्रभाव से
आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम प्रदान करेगी और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और वे चाहकर भी आपका बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में आप किसी कोर्ट या कचहरी के मामले में सफलता अर्जित करेंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र या शासन प्रशासन से आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उनसे संपर्क का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। इसके विपरीत परिवार के किसी व्यक्ति से आपका विवाद बढ़ सकता है जो आपको चिंता देगा और आपका स्वास्थ्य भी इस समय पीड़ित हो सकता है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा और आपको बुखार हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। उपाय, आपको रविवार से आरंभ करके सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। सिंह राशि, सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी भी है। इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देव अपने इस गोचर की अवधि में आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य का गोचर अधिक शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का रास्ता दिखाएगा और समाज के रसूखदार लोगों से आपके संपर्क जुड़वाएगा। यही संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। लेकिन इस गोचर के प्रभाव से आपके संतान को कोई कष्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह गोचर थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाला साबित होगा। आप अपने प्रियतम से किसी भी बात पर झगड़ा न करें और यदि वह अभिमानवश कुछ गलत कह भी देते हैं तो शांति पूर्वक सुने तथा समय आने पर उन्हें प्यार से उनकी गलती का एहसास कराएं। इसी से आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक से सुचारू रूप से चल पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी या एकाग्रता भंग होना इसका प्रमुख कारण बन सकता है। यदि आपका जीवन साथी किसी कार्य में है तो इस समय में उनको आर्थिक तौर पर अच्छा परिणाम मिल सकता है। उपाय, शनिवार से शुरू करके रात्रि में एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख कर सोएं और अगले दिन सुबह सुबह उस जल को पिएं। कन्या राशि, कन्या राशि सूर्य का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। यह आपके 12वें भाव का स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव में होने वाला सूर्य का यह गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता और इसके कारण आपकी पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा और मानसिक तनाव भी होगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और परिवार में आपका हस्तक्षेप हद से ज्यादा होने के कारण लोगों को आपसे असुविधा हो सकती है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में औरों का अपमान न करें। इस समय में आप अपने परिवार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश गए हुए हैं उन्हें इस समय अपने घर वापस लौटने का मौका मिलेगा। यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ देगा। आपकी मेहनत आपके काम आएगी, लेकिन परिवार में व्यस्तता के चलते आप काम पर कम ध्यान दे पाएंगे, जिसकी वजह से बीच बीच में कोई गलती होने की संभावना भी हो सकती है। विदेशी संपर्क के द्वारा किसी प्रकार का अच्छा लाभ आपको मिल सकता है और यह गोचर सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ दिलवा सकता है, लेकिन इसके विपरीत कुछ गलत कार्यों में आपको प्रशासन द्वारा दंड का भी भागी बना सकती है। उपाय, आप प्रत्येक दिन भगवान श्री महाहरि विष्णु जी की उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। तुला राशि, तुला राशि सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव का स्वामी है और अपने इस गोचर काल में वह आपके 3रे भाव में प्रवेश करेंगे। 3य भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा और आपके जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उसमें आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। आपको सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकारी क्षेत्र लाभ होने के भी प्रबल योग बनेंगे। इस अवधि में की गई यात्राएं आपके बहुत काम आएगी और आपको समाज में स्थापित करने में सहायक बनेगी। आप सामाजिक सरोकार के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी तथा व्यापार में भी अधिक प्रयास करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस अवधि में आपको 7 काम मिलेगा और वे आपकी स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अपनी आमदनी को अपने
प्रयासों से कई गुना बढ़ाएंगे तथा आपके जीवन साथी का भाग्य भी आपके हक में काम करेगा। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों की यथासंभव सहायता करेंगे, जिससे उनके मन में भी आपके प्रति स्नेह और आदर का भाव रहेगा। उपाय: प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठने की आदत डालें और लाल रंग के फूल वाले पौधे तथा वृक्षों को जल देकर सिंचित करें। वृश्चिक राशि: आपकी राशि के लिए सूर्य देव दसम भाव के स्वामी हैं और दसम स्थान सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यह हमारे कर्म का भाव होता है। इसलिए सूर्य का गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अपने इस गोचर काल में सूर्य आप दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। आमतौर पर दूसरे भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए यह धन वृद्धि का समय हो सकता है। आपने जो मेहनत अभी तक की थी उसका उचित फल आपको मिलेगा और आप धन संचित करने में सफल होंगे। परिवार में आपका कद बढ़ेगा, यहाँ तक कि परिवार के लोग आपको हर बात में अहमियत देंगे और आपकी सलाह से काम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपको तनाव महसूस होगा। आप में वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है और आप अभिमानी वश कुछ अपशब्द अपने परिजनों से कह सकते हैं, जो उनके हृदय को द्रवित कर देंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन से असंतुष्ट रहेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में यह गोचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और वे हर काम में आपको सहयोग करेंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। उपाय: रविवार की सुबह अपनी कलाई पर कलावा अर्थात मोली को 6 बार लपेटकर बांधे। धनु राशि: आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। यह आपकी राशि के लिए नवम भाव का स्वामी है और इस प्रकार आपके प्रथम भाव में आकर राजयोग का निर्माण करेंगे। यदि आपकी कुंडली में दशा अनुकूल है तो सूर्य का गोचर आपके जीवन में अत्यधिक उन्नति दे सकता है और समाज में प्रतिष्ठा भी बनाएंगे। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा तथा आपको सरकारी क्षेत्र से तथा समाज के अन्य क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत आपके स्वभाव में अहम की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और आप थोड़े गर्म मिजाज भी बन सकते हैं। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में सूर्य का गोचर तनाव बढ़ाने का काम करेगा। आपके व्यापार में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आप थोड़े अभिमानी हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर आएगा और जीवन साथी को आपके इस व्यवहार से परेशानी होगी। व्यापार के मामले में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। उपाय: भूरी अथवा लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में अपने दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाएं। मकर राशि: सूर्य देव आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं और अपने गोचर की अवधि में हुए आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल फल देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए कमजोर साबित होगा और आपके स्वास्थ्य में कमियां रहेंगी तथा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको कष्ट देंगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और वह कमजोर हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देगा और आप किसी भी चुनौतियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस अवधि में आपको अनचाही यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों को इस समय में विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है और वहां जाकर उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट व कचहरी से संबंधित मामलों में यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको विजय मिलेगी, लेकिन आपके खर्चे में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी, जो आपको परेशानी दे सकती है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार अपने वित्त का नियंत्रण करें। उपाय: अपने पिताजी का सम्मान दिल से करें और सुबह के समय जल्दी उठने की आदत डालें। कुंभ राशि: सूर्य का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर अक्सर अनुकूल फल देने वाला माना गया है। सूर्य देव आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा। आप यदि व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति वाली कहावत सत्य होगी और आपके सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में समृद्धि होगी। समाज के वरिष्ठ और गणमान्य लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होंगे।
इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्या अवश्य आ सकती हैं, क्योंकि आप और आपके प्रियतम के मध्य व्यक्तिगत सोच का अंतर हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ जाएंगी, जिससे आपका प्रियतम खुद को आपसे अलग समझने लगेगा और इससे आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी संतान के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा और उन्हें इस गोचर के परिणाम स्वरूप अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो सूर्य का यह गोचर आपको और अधिक मेहनत करने की प्रेरित करेगा और तभी आपको उचित प्रतिफल प्रदान करेंगे। सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ होगा। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं तो फिर कहना ही क्या, यह समय आपके लिए ही तो बना है। उपाय: रविवार के दिन एक तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें तथा लाल चंदन मिला दें। अब इस जल से सूर्य देव को अर्घ दें। मीन राशि: सूर्य देव आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में सूर्य देव के गोचर के दौरान वे आपकी राशि से दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और यह आपके कर्म अर्थात व्यवसाय का भी भाव है। इसलिए आपके लिए सूर्य का गोचर अति महत्वपूर्ण होगा और आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य देव की कृपा से आपके प्रमोशन में आपको उन्नति मिलेगी, आपकी पदोन्नति होगी और आपका कार्यभार भी बढ़ेगा, जिससे आपके अधिकारों की वृद्धि होगी और आप पावरफुल बनेंगे। यह गोचर आपके निजी जीवन को भी अच्छे परिणाम से भर देगा और परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे जो आपको मदद करेंगे। आपकी मेहनत आपको सफल बनाने में पूर्ण योगदान निभाएगी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर होने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान दें। इस समय अवधि में कोई वृद्ध व्यक्ति आपकी काफी मदद कर सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नई पॉलिसी बन सकते हैं जो लोगों की काफी पसंद आएगी और उससे आपको प्रशंसा मिलेगी। उपाय: रविवार के दिन लाल चंदन को घिसे और उसे अपने स्नान के जल में मिलाएं और उसी जल से स्नान करें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना या कुछ जानना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप और कमेंट्स के द्वारा जान सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।